चलिए भाई, तो नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का एवन बैंकिंग क्लासेस की ऑफिशियल चैनल के इस संडे वीडियो सोल्यूशन। तो आपने जो संडे को सोल्यूशन दिया होगा वो अपकमिंग एसबीआई क्लर्क पे आधारित बेहतरीन ऑफलाइन मॉक चल रहा है, जिसको आप हर संडे आते हैं और अपनी कला अपनी जानकारी का एक निश्चित समय में बेहतरीन प्रदर्शन करने की कोशिश करते हैं। और इस तरीके से इस सिलसिले से आप अपनी सिलेक्शन को एक नई राह दे पाते हैं, एक नए इम्प्रूवमेंट की ओर जा रहे हैं और बहुत सारे लोग अच्छा कर रहे हैं। तो उस क्रम में ये लास्ट जो आपने टेस्ट दिया है एसबीआई क्लर्क 2026 का 160 नंबर मॉक का सलूशन आपको इवन बैंकिंग क्लासेस की तरफ से हमेशा प्रोवाइड किया जाता है। तो उस क्रम में एक बार फिर मैं आपके साथ चलते हैं हम लोग न्यूमेरिकल एबिलिटी के सेक्शन में। न्यूमेरिकल एबिलिटी के सेक्शन में क्या आया था, क्या होने वाला था, क्या क्या था पेपर में, क्या क्या आपने किया, क्या अप्रोच होनी चाहिए, किस तरीके से लगाना होता है, ये न्यूमेरिकल एबिलिटी का सेक्शन आपके सामने 31 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट था। ये 31 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये 31 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्या था इस क्वेश्चन में, आइए मिलके सॉल्व करते हैं, सीखते हैं, जानते हैं क्या है माजरा। देखो क्या है, ये एक छोटी सी कैसलेट टाइप की डिजाइन की हुई है पार्टनरशिप पे। कह रहा है कि एक्स और वाई, एक्स एंड वाई invested rupees 8,000 12,000 respectively in a business. After 6 months y left the business and x reduced his initial investment by rupees p। इतनी सी बात लिखा है, ठीक है। कह रहा है आपसे कि एक फ्रेमिंग दी हुई है, 2 लाइन का क्वेश्चन है, ऊपर स्टेटमेंट आप कह सकते हैं और नीचे उस पे बेस्ड 2-3 सवाल है। तो छोटा सा है, कुछ भी नहीं है ऐसा। एक्स और वाई दो लोग हैं, एक्स और वाई। एक्स ने लगाए हैं कितने रुपीज, 8,000 रुपए लगाए हैं और वाई ने लगाए हैं 12। ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है 6 महीने के बाद वाई बिजनेस को छोड़ देता है, यानी एक्स 6 महीने तक तो यही पैसा रहता है और उसके बाद 8,000 में से पी रुपए कम कर देता है अगले 6 महीने के लिए। ये एक्स का हिसाब है और वाई ने 12,000 रुपए 6 महीने तक लगाए थे, उसके बाद इसने छोड़ दिए। तो कैपिटल इंटू टाइम से प्रॉफिट बन जाता है। अब अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो जरा देखिएगा, ये 6, ये 6 और ये 6 कट गया तो 8 और 8 मिलकर हो गए 16,000 माइनस पी एंड इज ए रेशियो 12,000। ये क्या बना, ये मेरे भाई बना प्रॉफिट का रेशियो, किसका, एक्स और वाई का। ठीक है। अब इस पे क्वेश्चंस दे रखा था, ये क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं, ये क्वेश्चंस दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 31 इस पे क्या कह रहा है, आओ देखते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है आपसे कि एट द एंड ऑफ ईयर, वर्ष के अंत में अगर एक्स का प्रॉफिट जो है वो वाई के प्रॉफिट से 25% ज्यादा है तो पी की वैल्यू बता दी। एक्स का प्रॉफिट है 16,000 माइनस पी, वाई का प्रॉफिट है 12,000 और एक्स का प्रॉफिट वाई के प्रॉफिट से 25% ज्यादा है। मतलब ये अगर 4 है तो इसका प्रॉफिट 5 है। बस सॉल्व कर लेना है मेरे भाई। ये 3,000 हो जा रहा है, 16,000 माइनस पी बराबर होगा 5 15,000 की। तो पी की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 1,000। बस 1,000 इस सवाल का बेहतरीन जवाब। 32 नंबर और देख लीजिए। हर टाइप के क्वेश्चन के एक दो क्वेश्चन मैं आपको जरूर बताता हूँ ताकि आप उन पैटर्न के को समझ पाए, उन क्वेश्चंस को लगा पाए। 32 नंबर क्वेश्चन क्या है देखो जरा। 32 नंबर कह रहा है इफ द रेशियो ऑफ द प्रॉफिट शेयर वाई टू एक्स 12 13 है। वाई टू एक्स दे रखा है, हमने कहा ठीक है 16,000 माइनस पी अपॉन 12,000। हमने एक्स टू वाई लिख रहे हैं, एक्स ऊपर लिखा हूं वाई नीचे, तो मैं 13 ऊपर लिखूंगा 12 नीचे। बस ये 1,000 12 में कट गई तो 16,000 माइनस पी की वैल्यू होगी 13,000। तो कह रहा है पी की वैल्यू कितनी आएगी, 3,000। और आपसे कहा है कि पी प्लस 500 बताइए, तो पी प्लस 500 मतलब 500 इसमें ऐड कर दीजिए। पी प्लस 5,000 की 500 की वैल्यू हो जाएगी 3,500। तो ये थे दो झन्नाटेदार सवाल, 31 नंबर और 32 नंबर। समझ गए बात को। ऐसे ही आप लगाएंगे 33 नंबर क्वेश्चन।
ऐसे ही लगाना। क्लियर हो गई बात। हर टाइप के सवाल हम आपको बताते चलते हैं। इसके बाद सिंप्लीफिकेशन, जिसको आप स्क्वायर क्यूब टेबल की मदद से बता पाते हैं। अब आ जाओ इधर, 41 तक तो आपके पास सिंप्लीफिकेशन था। उसके बाद देखो 42 नंबर क्वेश्चन देखना जरा। 42 नंबर क्वेश्चन क्या है मेरे भाई? कह रहा है 42 नंबर क्वेश्चन कि अ गर्ल स्पेंड 20% और मंथली इनकम ऑन रेंट, आउट ऑफ रिमेनिंग सी स्पेंड 25% फूड और 20% मेकअप। अब ये एंड करके लिखा है ना, तो ये दोनों खर्चे एक साथ हैं, जिसको मैं आपको पढ़ाते टाइम समझाता हूँ कि ये फ्लैट एक्सपेंसेस के हैं। अगर ये फ्लैट एक्सपेंस है, क्योंकि दोनों खर्चे एक जगह से हुए हैं, रिमेनिंग के बाद दो खर्चे एक साथ दिख रहे हैं, तो ये फ्लैट एक्सपेंसेस होंगे। और अगर ये फ्लैट एक्सपेंसेस होंगे तो 20 और 25 मिलाकर कितने हो जाएंगे? 45%। डन हो गई बात। आगे आपसे कह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट स्पेंड ऑन गर्ल फूड एंड मेकअप बाय 1920 है, तो मंथली इनकम बतानी है। कुछ नहीं, बिल्कुल इजी तरीके से लगाइए। मंथली इनकम आप मान लीजिए उनकी कितनी है? 100 है। 20% मंथली इनकम ऑन रेंट है, तो रेंट का हो जाएगा कितना? देखो 20% यानी 20 रुपए रेंट पे चले गए। रिमेनिंग कितने बचे? आप कहोगे सर रिमेनिंग बच गए 80। 80 से दो खर्चे एक साथ हैं। एक तो वो 25% है, 80 का 25%, 25/200 यानी 20 रुपए किस पे खर्च करेगी वो? फूड पर। फूड पर। और 80 का ही 20%, ये दोनों फ्लैट एक्सपेंसेस है, यानी 16 रुपए किस पर? मेकअप पे। मेकअप पे कितने खर्च करती है वो? 16 रुपए। तो क्वेश्चन में कह रहा है आपसे कि फूड और मेकअप का डिफरेंस दे रखा है। फूड और मेकअप के बीच का डिफरेंस, फूड ये है 20 और मेकअप है 16। डिफरेंस कितना है? आप कहोगे सर 4, और 4 यूनिट की वैल्यू 1920 दे रखी है। अगर 4 यूनिट की वैल्यू 1920 है तो मंथली इनकम, एक यूनिट की वैल्यू 480 होने की वजह से मंथली इनकम निकालोगे तो 480 इंटू 100 करोगे मेरे भाई, जवाब आएगा 4800। राइट। बिल्कुल, कॉन्सेप्ट समझाने की जरूरत नहीं। फाउंडेशन की कॉपी को आप उठाएं और फाउंडेशन की कॉपी में अपने आप को मजबूती लाएं। बहुत इजी होंगे क्लर्क निकालने आपके लिए। एज इट इज एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस होते हैं, आपको हर संडे कराया जाता है, इसीलिए कि आप हर एक चीज से रूबरू रहे, ताजा रहे। 43 नंबर क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। अ मैन स्पेंड एक्स रुपीज इन टू डिफरेंट स्कीम, स्कीम ए और स्कीम बी में 3 और 7 के अनुपात में करता है। एक्स रुपए टोटल है, इसके दो पार्ट उसने कर दिए हैं, स्कीम ए और स्कीम बी में 3 और 7 के अनुपात में करता है। तो मैंने कहा इसको मैं 300 मान लेता हूँ और इसको 700 मान लेता हूँ। फिर कह रहा है स्कीम ए ऑफर 8% पर एनम, स्कीम बी ऑफर सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। आफ्टर 4 ईयर मैन रिसीव्ड रुपीज इतना इंटरेस्ट। तो 8% के हिसाब से 4 साल का, तो स्कीम ए का इंटरेस्ट हो जाएगा 8 चौक के 32%। 12% के हिसाब से 4 साल का, 12 चौक के 48%। ठीक, और टोटल इंटरेस्ट हमें पता है, तो आप कहोगे सर 3300 का 32% ये इंटरेस्ट प्लस 700 का 48% ये इंटरेस्ट, और ये दोनों मिलाकर किसके बराबर है? 6480 के। ठीक, 6480 के बराबर है। अब हम इसको कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा 3×3 9, 3×2 6, 96 प्लस 7/56 होगा 5, 7×2 14 और 5, 7 चौके 28, 28 और 5 होगा मेरे भाई 33। दोनों को जोड़ू तो 6×6 12, 1 9×3 12 और 1 13, 3 और 1 4, 432 यूनिट की वैल्यू 6480 आ रही है हमारे पास। पूछा क्या था? फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स का मतलब कि 300 इसमें लगाया, 700 इसमें लगाया, यानी टोटल हमें निकालना है किसकी वैल्यू? 1000 की। और 1000 की वैल्यू जब हम 6480 अपॉन 432 जब करेंगे तो ये जरा देखो कितनी बार में कट रहा है। आप कहोगे सर ये कट जाएगा इससे 15×2 के 30, 15×3 45 और 3 48, 15×4 60, ये 15 बार में। 15 बार में तो जवाब हो जाएगा कितना? 15,000 इस सवाल का बेहतरीन सा जवाब होगा, काम खत्म। 1500 इज द राइट आंसर। ठीक, कुछ नहीं है, सिर्फ बेस।
बेसिक मैथमेटिक्स अगर हमारी क्लियर है, फाउंडेशन हमने तरीके से पढ़ रखे हैं, तो सवाल देखिए हलवा दिखेंगे, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक मैथमेटिक्स को इम्पोर्टेंट करना बहुत जरूरी है, ठीक है। उसके बाद ही चीजें लगती हैं। कह रहा है कि लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू द बेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। कह रहा है कि जो रेक्टेंगल की लेंथ होगी एल, वो बराबर होगी बेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल के, ठीक है। अच्छी बात है। ब्रेथ कह रहा है रेक्टेंगल की 24 है और एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है 720 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल यानी एल इंटू बी की इज इक्वल टू व्हाट 720। ध्यान रखिएगा ये बी और ये बी अलग है, ये ट्राइंगल का बी है, ट्राइंगल का बेस है ना, आप कंफ्यूज हो जाए, ठीक है। ये ट्राइंगल का बेस है और ये ब्रेथ है, ठीक। ब्रेथ की वैल्यू 24 पता है, तो एल इंटू 24 इज इक्वल टू 720 हो गया। तो एल की वैल्यू कितनी हो गई 30। अब जो एल है वही ब्रेथ है, तो यानी राइट एंगल ट्राइंगल का बेस कितना हो गया, लंबाई के बराबर था, तो बेस हो जाएगा कितना 30 हो जाएगा। आगे कह रहा है रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ बेस राइट एंगल ट्राइंगल 6 और 5 है। हाइट और बेस का रेशियो दे रखा है, बहुत अच्छी बात है। हाइट हाइट और बेस का रेशियो दे रखा है कितना 6 और 5। अब मुझे बताइए बेस अगर 5 यूनिट 30 के बराबर है, तो 1 यूनिट 6 के बराबर होने से 6 यूनिट मेरे भाई कितनी हो जाएगी 36 के बराबर हो जाएगी। तो कह रहा है एरिया ऑफ द ट्राइंगल बता दीजिए। एरिया ऑफ द ट्राइंगल बताना है, यानी 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है 30 और हाइट कितनी है 36, है ना। तो 2 से काट लो 18 और 18 तिहाई कितना हो जाएगा 54। 540 इज द राइट आंसर। देन 540 बेहतरीन सा जवाब। क्लियर। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 45 देखो। 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई, 45 नंबर क्वेश्चन क्या है देखो। कह रहा है कि अ मैन इन्वेस्टेड 4000 रुपीज एट द रेट ऑफ X% सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर इन स्कीम ए एंड अमाउंट ऑब्टेन्ड इज इन्वेस्टेड 10% सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर इन स्कीम बी। स्कीम ए में पहले 4000 रुपए, स्कीम ए में 4000 रुपए कितने परसेंट से X% पर एनम से 2 साल के लिए लगाता है, ठीक। तो कितना इंटरेस्ट बनेगा, इंटरेस्ट कितना बनेगा, इंटरेस्ट बनेगा 2x% का ये इंटरेस्ट बनेगा। लेकिन उसको रिसीव्ड कितना होगा, उसने लिखा है अमाउंट, ये देखो क्या लिखा हुआ है अमाउंट ऑब्टेन्ड। अमाउंट निकालता है वो स्कीम ए से, अमाउंट निकालता है मतलब कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट निकालता है। तो मैं इस चीज को ऐसे फ्रेम करता हूं कि ये मेरा प्रिंसिपल है, अगर 2x मेरा इंटरेस्ट है तो अमाउंट क्या होगा इंटू 100 प्लस 2x/100। कहां से फ्रेम किया, मेरी बात समझना। अगर 800 रुपए फॉर एग्जाम्पल प्रिंसिपल है और 10% की रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो अमाउंट कितना बनेगा 800 गुणे 110/100 बनेगा, आ जाएगा ये 880 होगा ना। तो ये बेसिक चीज हमें बहुत अच्छे से पता है ना। ये बेसिक सी चीज हमें पता है अच्छे से, हमने उसी फ्रेम पे कर दिया कि ये हमें मिलेगा क्या अमाउंट। अब ये अमाउंट हम उठाकर स्कीम बी में लगाते हैं, तो ये अमाउंट जब स्कीम बी में लगाएंगे तो ये काम करेगी प्रिंसिपल की तरह, प्रिंसिपल की तरह काम करेगी। वो है 10% पर 2 साल के लिए, 10% पर 2 साल के लिए, तो 10 दूना 20% इंटरेस्ट मिलेगा। और कह रहा है कि मैन रिसीव्ड इंटरेस्ट 1040, यानी इसका 20% 20/100 की वैल्यू होगी 1040। ऐसे फ्रेम करेंगे तो हम इसको बहुत आसानी से, बड़ी जल्दीबाजी तरीके से इजीली लगा सकते हैं। ये 2 जीरो हमने यहाँ काट लिया, ये 1 जीरो यहाँ काट लो, 1 जीरो यहाँ काट लो, और देखो 4 दूना 8, 8 से काट लो तो ये बन जाएगा 13/104, 130 हो जाएगा। डन हो गई बात, 13/104 डन। तो बचा क्या भैया 100 प्लस 2x की वैल्यू हो गई 130, यानी 2x की वैल्यू हो गई 30, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 15, x की वैल्यू कितनी हो गई 15।
अब जब x की वैल्यू 15 ही पूछा क्या था, x ही पूछा था, निकल गया। क्लियर। फ्रेमिंग ये बहुत प्यारी होनी चाहिए थी, प्यारी फ्रेमिंग करते तो 20 सेकंड ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आओ आगे देखते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 46 देखो, 46 नंबर क्वेश्चन क्या है। 46 नंबर क्वेश्चन है, 4 ईयर अगो रेशियो ऑफ द एज ऑफ ए टू सी, तीन और चार, ए टू सी तीन और चार है। 4 साल पहले, 4 साल पहले ए और सी का रेशियो 3 और 4, 3 और 4। कह रहा है कि ए इज 4 ईयर यंगर देन सी, ये बहुत अच्छी लाइन है। ए जो है सी से 4 वर्ष क्या है, छोटा है। अब मेरी बात को आप समझिए कि अगर ए सी से 4 वर्ष आज छोटा है तो आज से 10 साल पहले भी छोटा होगा, 10 साल बाद भी छोटा होगा। तो चाहे कुछ भी हो, कभी भी हो, हम इस बात को कह सकते हैं कि सर 4 साल पहले जो डिफरेंस है उनके रेशियो का वो कितना है, 1 यूनिट है। और 1 यूनिट बराबर है किसकी, 4 के। अगर 1 यूनिट 4 के बराबर है तो 4 यूनिट 16 वर्ष के बराबर, 3 यूनिट 12 वर्ष के बराबर हो गया। इसमें 4 जोड़ दूं तो सी की प्रेजेंट एज आ जाएगी कितनी, 20 होगी। पूछा क्या है, सी की 5 साल बाद बता दो, 5 और जोड़ दो, इसमें 5 और जोड़ दो तो कितनी हो जाएगी, 25 वर्ष। इस सवाल का बेहतरीन सा जवाब हो जाएगा। सिर्फ हमें यह समझना था कि डिफरेंस आज जितना है दो लोगों के बीच, बाप बेटा में अगर आज 2 साल का डिफरेंस है तो पूरे जीवन काल 2 साल का ही डिफरेंस रहेगा। समझ रहे हैं बात को। अगर किसी भी भाई बहन में 10 साल का अंतर है आज, तो 5 साल पहले भी 10 साल का अंतर था, 10-20 साल बाद भी भाई बहन के बीच का डिफरेंस 5 साल ही रहेगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47। 47 देखो क्या है। 47 नंबर क्वेश्चन, 47 नंबर कह रहा है 120 लीटर मिक्सचर मिल्क एंड वाटर आर इन द रेशियो 2:1। 120 लीटर का मिक्सचर है, मिल्क और वाटर का रेशियो, मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है, 2:1। ठीक। 30 लीटर ऑफ मिक्सचर इज टेकन आउट, 30 लीटर इसमें से मिक्सचर को हम निकालते हैं, निकाल दीजिए। 30 लीटर आप निकालोगे तब भी रेशियो 2 और 1 का ही बनेगा, लेकिन आपने कुछ मिलाया है इसके बाद। 10 लीटर ऑफ प्योर मिल्क एडेड इन द रिमेनिंग मिक्सचर, मिल्क मिल्क में मिलाते हैं हमेशा, 10 लीटर प्योर मिल्क मिलाया आपने। तो कह रहा है कि रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन रिजल्टेंट मिक्सचर, रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन रिजल्टेंट मिक्सचर, 120 का पूरा मिक्सचर था, आपने उसमें से 30 निकाल दिया, तो आप कहोगे सर 2 और 1, 3 यूनिट की वैल्यू 30 निकालने के बाद 90 के बराबर, तो 1 यूनिट की वैल्यू 30 के बराबर होगी। अगर 30 हो रही है यानी 30 हो गया इसमें क्या, पानी, और 60 हो गया क्या मेरे भाई, मिल्क। मिल्क आपने मिल्क में मिलाया है तो 70 मिल्क हो जाएगा, वाटर तो उतना ही रह जाएगा। और रेशियो बनाएंगे आप तो रेशियो हो जाएगा 7:3। यही पूछा था कि फाइनल मिक्सचर में मिल्क और वाटर का रेशियो बता दीजिए, तो हमने बड़ी बखूबी तरीके से लगा लिया। ये रेशियो का कॉन्सेप्ट, ये मिक्सचर एलिगेशन का तरीका मैंने 1000 बार सिखा दिया है। एक यूनिक तरीका है, आप इस तरीके से इसको फ्रेमिंग करके इजिली निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, नाउ योर स्क्रीन। 48 नंबर क्वेश्चन क्या है। 48 कह रहा है स्पीड ऑफ ट्रेन पी 72 किलोमीटर पर आवर कैन क्रॉस अ पोल इन 10 सेकेंड। इतना पढ़ते ही मेरे समझ में आ गया कि यहां से हमारे पास लेंथ आ सकती है, लेंथ ऑफ ट्रेन पी आ सकती है। कैसे आएगी, 72 किलोमीटर पर आवर को चेंज करेंगे 5/18 से और इनटू इनटू 10 सेकेंड लगते हैं, तो 18 चौके 72। और ये आप कहोगे कि सर 200 मीटर लेंथ आ गई ट्रेन ए की, 200 मीटर आ गई। कह रहा है लेंथ ऑफ ट्रेन क्यू 180 मीटर मोर देन पी, तो लेंथ ऑफ
ट्रेन क्यू भी निकल गया, लेंथ ऑफ ट्रेन क्यू भी निकल गया मेरे भाई। कितना है? 200 से 180 जाना, यानी 380 मीटर। डन हो गई बात। 380 मीटर है। स्पीड ऑफ क्यू इज 36 किलोमीटर पर आवर। अगर क्यू की स्पीड इतनी है तो कितना टाइम क्यू को लगेगा 100 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म को पार करने में। 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को अगर की ट्रेन क्यू पार करती है तो कितना समय लगेगा? जब भी कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो सबसे पहले लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म दोनों को जोड़ते हैं। स्पीड कितनी है? 36 इंटू 5/18 करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। 18 दूनी 36, यानी जनाब ये हो रहा है कितना? 480 डिवाइडेड बाई 5 दुना के 10, जवाब होगा 48 सेकेंड। राइट, 48 सेकेंड। क्लियर? फटाफट खींच के लगाते हैं बिना किसी लापरवाही के, बिना किसी देरी के। क्लियर? चल भैया, डीआई है। क्या है डीआई? मैं हमेशा कहता हूं डीआई करने से पहले डीआई के इंस्ट्रक्शन को पढ़िए। और कलर की डीआई तो इतनी हलवा हो गई है कि आप अपने चैनल जिस पर ये वीडियो देख रहे हैं उसके प्लेलिस्ट में जाएंगे, दुनिया भर की डीआई फ्री में पढ़िए। इससे टफ तो आजकल तो इजी हो रखी है। डाटा उठाना है, लगा लेना है। मैं एक दो सवाल जरूर लगाऊंगा डीआई का। कह रहा है क्या दे रखा है कि टोटल बुक बिलो टोटल पेन बुक सोल्ड बाई 5 शॉप, रीड द डाटा केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। ये 5 ABCD E, ये 5 शॉप हैं और इनके द्वारा नंबर ऑफ पेन सोल्ड और नंबर ऑफ बुक सोल्ड का डाटा दे रखा है। यानी ग्राफ में मुझे डिकोड कुछ भी नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ सीधा सीधा हमें क्या करना है? क्वेश्चन उठाना है और लगाना। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, मैं जरूर लगाऊंगा। 49 नंबर क्वेश्चन में जरूर लगाऊंगा, जरा देखिए। कह रहा है रेशियो बता दीजिए किसका? नंबर ऑफ पेन सोल्ड बाई ए एंड डी टूगेदर। ए और डी की पेन, ए और डी की पेन के साथ मुझे रेशियो बताना है नंबर ऑफ बुक सोल्ड बाई बी एंड ई टूगेदर। बी प्लस ई की बुक्स का रेशियो बता, ये बताना। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ग्राफ उठाइए और सीधा डाटा दे रखा है, लगाइए, कुछ भी नहीं करना है। ए और डी की पेन चाहिए। ए की पेन है 84 और डी की पेन है 60, तो 84 प्लस 60 कितना हो गया? 144 हो गया। बी और ई की बुक्स चाहिए। बी ये है, बुक्स 120, ई की 64, तो 120 प्लस 64 कितना हो गया? ये 180 हो गया। बस इसको उठाना है और बनाना क्या था? रेशियो बनाना है। तो रेशियो बना लीजिए। कितना हो जाएगा? 18 अठरियम 8 18 और 18 दूनी 36, 18 एकम 18, 8 से काट लूं, 8 दूना 16 और 8 तरीके 24 हो गया। बस खत्म। 18 और 23 इजी। आओ एक और देखो, एक और बताए, बिल्कुल इजी है, कुछ भी नहीं, एकदम हलवा है ना। एक और बताऊं, ये देखिए। कह रहा है द नंबर ऑफ पेन सोल्ड बाई सी एंड डी टूगेदर। पेन 50 नंबर क्वेश्चन। पेन सी प्लस डी टूगेदर इज व्हाट परसेंट? ये कितने परसेंट है किसका? नंबर ऑफ बुक सोल्ड बाई ए, बुक ए इंटू 100। बना लीजिए। ग्राफ में देखिए क्या क्या दे रखा है, बनाइए ग्राफ से। पेन चाहिए सी और डी की, देखो पेन चाहिए सी और डी की। कहाँ है भैया? सी और डी की पेन चाहिए। तो सी की पेन है 90, डी की पेन है 60, 90 प्लस 60 ये हो गया। नीचे ए की बुक चाहिए 100 है। ए की बुक कितनी है? 100 है, 100 ठीक, और इंटू 100 तो कितना हो रहा है? 150%। सॉरी, 150%, 150% हो गया। डन। कितना इजी है देखो। आओ
एक और देखो, ये देखो, ये बताओ, मैं आपको 51 नंबर क्वेश्चन बताता हूँ, है ना, बेहतरीन टेक्निक सिखाता हूँ, सीखना सीखना, मजा आएगा तुम्हें। बहुत शानदार चीज है, लोग इसको कैसे लगाए होंगे मैं आपको बताता हूँ। 51 नंबर क्वेश्चन में क्या है, देखो, कह रहा है कि आपको डिफरेंस बताना है। किसका बताना है? एवरेज नंबर ऑफ पेन एंड एवरेज बुक्स सोल्ड बाई ऑल शॉप। सारी पेन और सारी बुक का एवरेज लेना है, फिर डिफरेंस बताना है। अब लोग क्या किए होंगे, आप लोग ये किए होंगे कि यहां से यहां तक का, फौजी पकड़ना, आप यहां से यहां तक का सबका सम करोगे, जोड़ोगे और 5 की भाग करोगे तो पेन का एवरेज आएगा। फिर बुक का सबको जोड़ोगे तो बुक का एवरेज आएगा, और फिर उन दोनों एवरेज के बीच का डिफरेंस निकालोगे। लेंदी काम है ना, क्योंकि ऑल लिखा है, नहीं करना आज के बाद। मैं हूं ना, क्या गम है, मैं हूं तो क्या गम है, बताइए आप। देखिए कैसे लगाएंगे, देखो कैसे लगाना है, समझना। आपको जब भी ऐसा डाटा मिले और आपको पूरा पूरा जोड़ना हो, तो आप एक काम करिए, आप पहले, अभी क्या कर रहे हैं, आप पहले सबको जोड़कर एवरेज निकाल रहे हैं, इन सबको जोड़कर एवरेज निकाल रहे हैं, तब आप डिफरेंस ले रहे हैं और तब आप आंसर बता रहे हैं। ये आपका प्रोसेस है। मैं ये कह रहा हूं, पहले आप डिफरेंस निकालिए। पहला क्या करना है, पहले डिफरेंस निकाल, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेप में एवरेज निकालेंगे तो पलक झपकाते खेल खत्म हो जाएगा, समझ रहे हैं? पहले डिफरेंस निकालिए फिर एवरेज। कैसे सीखना, कैसे करते हैं सीखना, ये बहुत शानदार। अब डिफरेंस लेना है। अब आप देख रहे हो ये 84 है, ये 100 है, तो पेन बड़ा बुक छोटी, यहाँ पेन बड़ा, यहाँ बुक बराबर, यहाँ ये बड़ा ये बड़ा, ये छोटा ये बड़ा, फिर ये बड़ा ये छोटा। अब आप कहोगे सर डिफरेंस कैसे ले, मैंने आपसे कहा कि आप ये मान लीजिए, लॉजिक पकड़ना, मैं कैसे बता रहा हूं, 2-3 बार इस वीडियो को प्ले करके देखना। आप मान लीजिए कि पेन का जो डेटा है वो बुक के डेटा से बड़ा है, क्योंकि एवरेज का मतलब क्या होता है, बड़े में से छोटा घटाना है। तो हमेशा पेन के डेटा में से बुक का डाटा को आप घटाइए, क्या होगा, माइनस आएगा। आने देना, आने देना, देखो ए बी सी डी और ई, सही। हमेशा क्या करना है, पेन बड़ा माना हूं मैं बुक से, आप बुक बड़ा मान सकते हैं पेन से, कोई मैंडेटरी नहीं। पेन में से बुक को माइनस करो, पेन में से बुक को माइनस, 84 में से 100 माइनस कर, 84 में से 100 माइनस करोगे ना, माइनस का 16 आएगा। क्लियर हो गई बात, -16 आएगा। 120 में से 120 माइनस करना है, ठीक, तो 120 में से 120 माइनस करोगे, 0 आएगा। 90 में से 96 माइनस करना है, 90 में से 96 मतलब माइनस। डी 60 में से 50 माइनस करो, -10 +10, माफ करिएगा +10। 110 में से 64 माइनस करना है, 110 में से 64 माइनस करना है मेरे भाई, लॉजिक पकड़ना। 110 में से अगर 64 माइनस करना है तो 64 में 6 जोड़ने से हो जाएगा कितना, 70, 30 इधर, तो 7 इधर 30 उधर ना, लॉजिक समझना बड़े आराम से। अगर मैं इसमें से माइनस करूं, 110 में से 64 माइनस कर, क्या बचेगा, 6, 10 में से 6 जाएगा 4, यानी 46 बचेगा। क्लियर हो गई बात, 46 बचेगा, ये हो गया 46 प्लस का। अब कैसे निकालेंगे, देखो बड़ा ही आसान, कोई बड़ा टास्क नहीं है मेरे भाई, कोई बड़ा टास्क नहीं है, बहुत ध्यान से देखो, इजीली लगेगा, कुछ भी नहीं। 46, अब ये प्लस में है, ये प्लस में है, प्लस प्लस को जोड़ोगे कितना होगा, 56 प्लस में होगा, ये 0 का कोई मतलब नहीं, ये दोनों जुड़ेंगे तो कितना होगा, 16 और 6 माइनस का 22। फिर जब हम इन दोनों को मिलाएंगे तो यानी 56 में से मुझे क्या करना है, 22 माइनस कर, 56 में से 22 माइनस कर। अब 56 में से 22 माइनस करूंगा तो 4 बचेगा और यहाँ 3 बचेगा, 34 पॉजिटिव डेटा है। अब निकालो एवरेज, आपने अभी तक क्या निकाला, डिफरेंस, अब निकालो एवरेज। मामला कितने लोगों का था, 5 लोगों का, सही।
दिस इज 6.8, ऐसे लगा। ये बेहतरीन ट्रिक सीख के जाइए। कभी भी ऑल डेटा का निकालना हो, इस टेक्निक को देखने के बाद आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कतई जहर लिखें, मजा आ गया। ऐसे निकालेंगे, देखो किसी को नहीं जोड़ना। मैं फिर आपको सिखाऊं कि मैंने माना है कि पेन बड़ा है बुक से, कोई मैंडेटरी नहीं, आप करके देखिएगा। बुक बड़ा है पेन से, आप ऐसे निकाल लेना। अगर 100 में से 84 घटाओगे तो ये प्लस का 16 होगा, 120 जीरो होगा, 96 माइनस 90 करोगे प्लस का 6 होगा, 50 माइनस 60 करोगे माइनस 10 होगा, 64 माइनस 110 करोगे माइनस का 46 आएगा। ये माइनस माइनस जोड़ना, ये प्लस में आएगा, ये माइनस में आएगा, ये प्लस में आएगा, दोनों डेटा निकालना, दोनों को भाग कर देना, एवरेज। बड़ा आसान सी टेक्निक। 3 सवाल मैंने बता दिए, 2 बचे हुए आप बताइए। अगली डीआई फिर से है, बचे हुए 2 क्वेश्चन आप लगाएंगे। अगली डीआई क्या कह रही है? The bar graph given below show the total number of male working in 4 different factories and data given answer the questions below। आगे बढ़ते अगली डीआई 54 क्या है देखो। ग्राफ पहले समझो, बार ग्राफ में लाइन का ही खेल होता है। ये 60 है और ये 80 है, बीच में लाइनें कितनी है? 1 2 3 4 5 लाइन, यानी डिफरेंस कितने का है? 20 का। अगर 20 का डिफरेंस है और लाइनें हैं 5 की, तो ईच लाइन की वैल्यू कितनी हो गई? 4। ये हमें ध्यान रखना होगा, ईच लाइन की वैल्यू कितनी हो गई? 4। इसी हिसाब से डाटा उठाएंगे और लगाएंगे। इसको भी बस उठा के सीधा सीधा लगाना था। कह रहा था एवरेज बताओ नंबर ऑफ मेल वर्किंग इन ए एंड बी, ए और बी मेल बताना। मेल ब्लैक वाला है, ए के मेल उठाओ। ए के मेल यहां देखो, ये देखो कितने हैं? 120। 120। बी के मेल कितने हैं? बी के मेल लाइन 1 2 3 लाइन ऊपर है, एक लाइन 4 की थी, तो 3 लाइन ऊपर होने का मतलब 4 4 8 4 12, यानी 12 ऊपर हो जाएगा। तो 60 में 12 जोड़ देंगे मेरे भाई, कितना हो जाएगा? 72। डन हो गई बात। कितना हो रहा है ये जरा देखना, 2 9 और 1। एवरेज लेना है, 2 की भाग करिए, 2 9 18, 2 छके 12, ये 96। इस 96 को ये पूछ रहा है कि 96 जो है इज व्हाट परसेंट ऑफ द फीमेल वर्किंग इन डी। डी की फीमेल ये है, 120 से सिर्फ एक ऊपर है, तो 96 डी की फीमेल यानी 124 का कितने परसेंट है? परसेंट मोर देन लेस देन नहीं पूछा है, सिर्फ परसेंट पूछा है। अब जरा लॉजिक समझना, अगर हम इसको काटते हैं तो मेरे भाई क्या होगा? ये 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 4 3 12, 4 एकम 4, 31 फंस गया। ऑड नंबर, ऑप्शंस की मदद से हम इसको लगा सकते हैं ऑड नंबर के हिसाब से। लॉजिक पकड़ना जरा। 77 देखो 30 होगा नहीं, 50 होने का सीन नहीं, आधा पे है नहीं ये, 120 100 के ऊपर जाएगा नहीं। 66 और 77 एक रास्ता हो सकता है। अगर मैं 77 कहूं तो 7 3 21, ऊपर क्या बन रहा है? 2400 बन रहा है, 2400 बटा 31 बन रहा है। अगर 66 करेंगे तो कितना होगा आप बताइए? अगर 60 से गुणा कर 1800 ही तो कुछ होगा, यानी हम इसको कह सकते हैं कि सर ये अप्रोक्स 77% के आसपास जाएगा। कैसे पकड़ा मैंने? 7 तरीके 21 से, क्योंकि मुझे पता है 30 गुणे 70 से क्या होता है? 2100, तो मिनिमम वैल्यू आएगी ही। जबकि ये 30 77 है और ये कितना है? ये है 31। तो अभी ये मल्टीप्लाई करेगा तो इससे बड़ी वैल्यू आएगी और मुझे बड़ी चाहिए 2400। तो मैंने पकड़ लिया कि ये 77 से काम चलाया जा सकता है। डन हो गई बात? क्लियर? ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, एक और बता दूं मैं आपको, क्वेश्चन नंबर 55 देखिए। 55 नंबर क्वेश्चन क्या है देखो। 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रेशियो ऑफ टोटल मेल वर्किंग बी एंड डी टुगेदर। मेल वर्किंग बी एंड डी टुगेदर, बी और डी के मेल इज टोटल फीमेल वर्किंग इन ऑल द फैक्ट्रीज। अब ये आप कर लेना, क्या करना है? रेशियो बनाना है, बी और डी के मेल लेने हैं, बी प्लस डी के मेल उठा लो, सबके मेल, और इसके साथ ऑल फैक्ट्री की फीमेल चाहिए, ऑल फीमेल, तो सारी फीमेल रख लेना, काट के रेशियो बना लेना, बन जाएगा, टास्क नहीं है ना। एक बार ये देखूं मैं,
इसको देखता हूँ जरा। 56 नंबर क्वेश्चन नहीं कहोगे कि कम ही बताए हैं, बता ही दो। 56 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है। 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मेल वर्किंग इन ई। ई कोई ये आउटर डेटा का सवाल है, ई तो है ही नहीं अपने पास, ई कोई बाहर की कंपनी होगी, कोई दूसरी चीज होगी। कह रहा है उसके जो मेल वर्किंग है वो 1/4 है फीमेल बी की वर्किंग की। अब बी में फीमेल कितनी है, मुद्दा ये। बी में फीमेल, बी में फीमेल है आपके पास, बी की ये वाली लाइन है, फीमेल है 80। 80 बी की फीमेल है, इसका 1/4 अगर करेंगे तो 20 होंगे कौन, मेल। किसके, ई के। ई के मेल होंगे 20, ऐसा क्वेश्चन में दिया था। आगे कह रहा है आपसे, आगे कह रहा है कि देन मेल वर्किंग इन ई, यानी ये 20 कितने परसेंट कम या ज्यादा है डिफरेंस बिटवीन द मेल फीमेल वर्किंग इन ए। ए के मेल फीमेल से, ए के मेल फीमेल ये 120 है, और ये कितना है भैया, 4 4 8, यानी 108। 108 और 120, 12। आपको बताना है 20 12 से कितने परसेंट ज्यादा या कम है, तो ज्यादा ही है। मोर देन निकालें, कितना ज्यादा है, 8। किससे ज्यादा है, 12 से, इनटू 100। दिस इज 2/3, और 2/3 कोरिया का भी बच्चा जानता है 6.66%। डन हो गई बात। 66.66% इज द राइट आंसर। डन। आगे, आगे देखो इसके बाद की कहानी। बचे हुए 2 सवाल आप लगाएंगे, समझ रहे हैं। 57 58 आपके लिए छोड़ नहीं देंगे। मैं आपको एक मदद कर देता हूं आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए, कि नए बच्चे भी देखते देखते सीख जाए। 59 नंबर क्वेश्चन देखो। 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई कि एक नाव को 6 घंटे लगते हैं 90 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम कवर करने में। डाउन स्ट्रीम में अगर 90 किलोमीटर जाने में 6 घंटे लगते हैं तो स्पीड होगी 15 किलोमीटर प्रति घंटे की डाउन स्ट्रीम स्पीड। कह रहा है जबकि शांत जल में उस नाव को 4 घंटे समय ज्यादा लगता है सेम डिस्टेंस कवर करने में। अगर स्टिल वाटर में 90 किलोमीटर जाने में 4 घंटे ज्यादा लग रहे हैं, यानी पहले लग रहे थे कितने घंटे, 6 घंटे, 4 घंटे ज्यादा लगने का मतलब 10 घंटे, और अगर 10 घंटे का मतलब कि स्टिल वाटर स्पीड कितनी आ गई, 9 किलोमीटर पर आवर। आप सभी इस बात को बहुत बेहतर जानते हैं कि स्टिल वाटर अगर 9 है और डाउन स्ट्रीम अगर 15 है, तो करंट की स्पीड कितनी हो जाएगी, 15 माइनस 9, 6 किलोमीटर पर आवर होगी। ये बात आपको मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा रखी है। तो कह रहा है बताइए कि नाव को कितना समय लगेगा कवर करने में 36 किलोमीटर अप स्ट्रीम में अगर नाव को चलाना है, तो अप स्ट्रीम स्पीड नाव की होगी कितनी। खुद की स्पीड है 9, करंट की स्पीड है 6, माइनस करूंगा तो बनेगी 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर नाव को 36 किलोमीटर जाना है तो कितना समय लगेगा। टाइम इज इक्वल टू 36 अपॉन 3 करोगे 12 तिहाई 36, 12 आवर्स का समय लगेगा। दैट्स इट। देख रहे हैं आप कितनी जल्दी जल्दी क्वेश्चन हो रहे हैं। सब कॉन्सेप्ट का खेल, सब कॉन्सेप्ट का खेल। जो भी इस वीडियो को देख रहा है, चाहे वो मुझसे फाउंडेशन पढ़ा हो, बहुत पहले पढ़ा हो, या पढ़ रहा हो, या आप किसी भी संस्था में, किसी भी कोचिंग में, किसी भी ऐप पे अगर आप पढ़ रहे हैं और आप चाहते हैं गणित में एक अच्छी फाउंडेशन पकड़ बनाना, तो ए टू जेड क्वांट का बैच हमारा, ए टू जेड क्वांट कंप्लीट फाउंडेशन का ये क्वांट बैच है, लाइव बैच है। लाइव बैच है, ये ध्यान रखेंगे। ये स्टार्ट हो रहा है 2 जनवरी से, 2 जनवरी 2025 से स्टार्ट होगा, जिसमें आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस दोनों मिल जाएंगी। इसकी पूरी जानकारी के लिए आप A1 बैंकिंग क्लासेस, A1 बैंकिंग क्लासेस का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। वहां आपको दिख रहा होगा, वहां से मिल जाएगा। या फिर अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, तो 9111777509 पर आप इसकी कंप्लीटली डिटेल बिल्कुल सामने से ले सकते हैं।
समझ रहे हैं? और इस तरीके की गणित का आनंद उठा सकते हैं। भरोसा रखिए कि अगर आपने एक बार पढ़ लिया, दोबारा नहीं पढ़ोगे, ये गारंटी है। फाउंडेशन की कंप्लीट गारंटी कि आप अच्छे से उस बैच को निपटाइए। रिकॉर्डेड रहेगा तो अच्छा भी लगेगा, दोबारा भी देख सकते हैं। तो बिना किसी देरी के अभी ये बैच 999 में मैं आपको दे रहा हूं। क्योंकि ये मेरा पहला बैच है, इसलिए 999 में आपको दिया जा रहा है। कुछ समय बाद ये 999 से ज्यादा का होगा फॉर 1 ईयर कंप्लीट वैलिडिटी के साथ। कंप्लीट वैलिडिटी आप इस बैच से आनंद उठा सकते हैं और गणित को आप हमारे अंदाज में पढ़कर अच्छा महसूस कर सकते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, कुछ सवाल और बचे हैं, फटाफट निपटाते हैं हम लोग। क्या है जरा माजरा, ये पार्टनरशिप है, आप बना लीजिएगा, है ना? पार्टनरशिप आप बना लीजिएगा। अभी शुरू में कराया भी था ना पार्टनरशिप, तो आप बना लेना, ऐसा कुछ भी नहीं है पार्टनरशिप में। इसमें ये 61 का एज का बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं दे रखा है। ए और बी का रेशियो दिया है 3 और 4 का एज का। कह रहा है एबीसी का जो एवरेज है वो कितना है 40। तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे, सम कितना हो जाएगा 120, ओरली लग जाता। और दो लोगों का कितना है 70। तो भैया 70 माइनस, अगर 120 माइनस 70 करोगे तो 50 आएगा। आएगा 35 दूना 70 हो जाएगा। तो 120 माइनस 70 कर दोगे तो क्या आ जाएगा, सी की एज आ जाएगी। मन करे तो सी की एज, फाइंड द वैल्यू ऑफ सी निकालना था, तो 50 आ जाएगी, खत्म हो गई। इससे ज्यादा क्या ही करना था, कोई काम नहीं था, जरूरत ही नहीं थी कुछ करने की। इसको देखो, क्वेश्चन नंबर 62 देखिए आप। 62 नंबर क्वेश्चन देखिए। कह रहा है वरुण 30% ऑफ हिज मंथली इनकम फूड एंड 10% रिमेनिंग। तो ये मैंने पढ़ा रखा है, रिमेनिंग फ्लैट एक्सपेंस। अभी क्वेश्चन पहले भी आया था ना, हमने कहा चलो वरुण की इनकम अगर 100 है तो 30% वो किस पे खर्च करता है, फूड पे। इसका मतलब अगर 30% वो फूड पे खर्च करता है तो कोरिया का भाई बच्चा इस बात को कह सकता है 30 रुपए। बचे कितने, रिमेनिंग बचेंगे कितने मेरे भाई, 70। कितने बचेंगे, 70। कह रहा है कि जो रिमेनिंग बचते हैं उसका 10% ट्रांसपोर्ट पे खर्च करता है, यानी इसका 10%। तो ट्रांसपोर्ट की वैल्यू 70 का 10% ट्रांसपोर्ट पे हो गया, 7 रुपए ट्रांसपोर्ट पे हो जाएंगे। 10% है, 70 का 10%, 7 हो जाएंगे। डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट स्पेंट फूड एंड ट्रांसपोर्ट 9200। फूड एंड ट्रांसपोर्ट के बीच का डिफरेंस, फूड ये है और ट्रांसपोर्ट ये है, बीच का डिफरेंस अगर आप कहोगे तो आप कहोगे सर 23 यूनिट की वैल्यू, 23 यूनिट की वैल्यू 9200 है। आपको बताना क्या है, आपको बताना है वरुण की मंथली इनकम। वरुण की मंथली इनकम बतानी है, तो बहुत अच्छी बात है। एक यूनिट की वैल्यू 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8, यानी 400 होगी। तो 100 यूनिट की वैल्यू 100 इंटू 400 कर दो, जवाब हो जाएंगे 40,000। सही, 40,000 इस सवाल का बेहतरीन सा जवाब। 40,000 इनकम करे, अभी आया था इसी पेपर में, पहले भी एक क्वेश्चन सेम था, सेम क्वेश्चन था, हलवा टाइप का है बिल्कुल। भर भर के अर्थमेटिक थी इस पेपर में। आपकी अर्थमेटिक को कंप्लीट रिवीजन कराने के लिए ये पूरा मॉक आपको दिया जाता है। कह रहा है ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 60 डेज। ए किसी काम को 60 दिन में कर सकता है, जबकि बी उसी काम को कितने दिन में कर सकता है, 40 दिन में। आपने एलसीएम लिया, कितना हुआ मेरे भाई, एलसीएम हो जाएगा 120। दिस इज टोटल वर्क एंड एफिशिएंसी ऑफ ए इज 2 और एफिशिएंसी ऑफ बी 3। कह रहा है दोनों कुल्हड़ फोड़ना शुरू करते हैं, यानी एक दिन में फोड़ सकते हैं कितना, 3 और 2 5, 16 दिन तक एक साथ फोड़ते हैं, यानी 80 कुल्हड़ इन्होंने फोड़ दिए। 80 काम हो गया, 120 माइनस 80 करेंगे तो 40 काम बचा। कह रहा है इस बचे हुए काम को ए अलोन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन हाउ मेनी डेज। अगर बचा हुआ काम 40 दिन, 40 काम को अगर केवल और केवल ए से कराना है तो कितने दिन लगेंगे। आप भी कह सकते हो कि सर अगर ए करेगा 40 काम को तो 2 की एफिशिएंसी है, 20 दिन लगेगा। दैट 20 डेज इज द राइट आंसर, बिना किसी गलती। क्लियर? क्या ही है, कुछ भी नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं है भैया, बहुत इजी। क्वेश्चन नंबर 64। 64 नंबर क्वेश्चन क्या है, लॉजिक पकड़ो आप। कह रहा है 64 नंबर की 5 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर है।
इवन नंबर अगर 5 कॉन्जिकेटिव है तो कोई भी कोरिया का भी इंसान अगर थोड़ा भी स्कूल गया होगा तो 5 कॉन्जिकेटिव इवन नंबर लेट करने की ये जो सीरीज होती है A+6 और A+8, A+6 और A+8 ये कॉन्जिकेटिव नंबर की सीरीज होती है। कॉन्जिकेटिव नंबर की अगर ये सीरीज है तो इस सीरीज को हम लोग कैसे समझेंगे, जरा मेरी बात को समझना। ये 5 कॉन्जिकेटिव इवन नंबर की सीरीज है जिसमें ए की वैल्यू हमने ये मान लिया कि 2 होगी। अब आपसे समझना मेरी बात को। कह रहा है द सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट नंबर इज 24। सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट नंबर इज 24। दिस इज द फर्स्ट नंबर एंड दिस इज द लास्ट नंबर। A+A+8 is equal to 24, right? Then 2A is equal to 16, then A is equal to कितना है 8। अगर A is equal to 8 है तो आपसे कह रहा है कि स्मॉलेस्ट नंबर फ्रॉम 3 consecutive odd number is 13 more than smallest even number series। स्मॉलेस्ट इवन नंबर सीरीज तो हमारे पास यही थी, ये इवन नंबर की सीरीज है। इसका जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो कितना होगा, ए, और ए की वैल्यू कितनी है 8। 8 से जो 3 कॉन्जिकेटिव ऑड नंबर की सीरीज है, ये तीनों के तीनों ऑड नंबर हैं, इसका सबसे स्मॉलेस्ट नंबर आपको मिल जाएगा। स्मॉलेस्ट नंबर फ्रॉम कॉन्जिकेटिव ऑड नंबर इज 13 मोर देन। अगर 13 है तो 8 में से 13 ज्यादा है, जोड़ दीजिए कितना हो गया 21। दिस इज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ ऑड कॉन्जिकेटिव इवन नंबर, राइट। दिस इज 21। तो कह रहा है हाईएस्ट नंबर बता दीजिए। अगर ये ऑड है तो ये 23 होगा और ये 25 होगा। सबसे बड़ा कितना हो जाएगा 25। आ गई बात समझ में, सबसे बड़ा कितना हो जाएगा 25। डन। चल क्वेश्चन नंबर 65, लास्ट क्वेश्चन समझ में। 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है शॉपकीपर मार्कअप द प्राइस 40% अबव द कॉस्ट प्राइस। सीपी अगर 5 होगी तो एमआरपी 2 ज्यादा 7, एमआरपी 2 ज्यादा 7 होगी। इसके बाद कह रहा है 20% का डिस्काउंट दे रहा है, यानी 5 का सामान भाई साहब कितने में बेच रहे हैं, 4 में बेच रहे हैं। कॉमन क्या फंसा, बराबर करिए। सिखा रखा है, सब सिखा रखा है, जिसको आप वीडियो फॉर्म में देख रहे हैं सब सिखा रखा है, कुछ भी नहीं छोड़ा है जनाब। ये 35 होगा, ये 35 होगा, और 7 से कर रहे हैं तो ये 28 होगा। सवाल आपसे बड़े प्यार से कह रहा है कि आपसे बड़े प्यार से कह रहा है इसके बाद कि इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल 672, यानी 28 यूनिट की वैल्यू कितनी है 672। सेलिंग प्राइस 1 यूनिट की वैल्यू निकाल के कॉस्ट प्राइस यानी 25 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो 25 इंटू 672 डिवाइडेड बाई 28 अगर हम लोग करते हैं तो जरा समझना ये कितनी बार में कट जाएगा। 14 दूनी 28, 14 तिया 42, 20 से 4 24, और 25 गुणे 24 कितना हो जाएगा 600। यानी इस सवाल का बेहतरीन सा जवाब कितना हो जाएगा मेरे भाई 600। तो ये कंप्लीट आप मुझसे सलूशन पा गए। बहुत सारे अर्थमेटिक के सवाल थे जिनको मैंने लगाए, भर भर की इस बार के मॉक में क्वेश्चन थे, मैंने लगाए और मैंने आपसे बोला कि इस तरीके के मॉक, क्वालिटी बेस्ड मॉक से जुड़ने के लिए एवन बैंकिंग क्लासेस को आपको संडे संडे मॉक टेस्ट सीरीज के साथ जोड़ सकते हैं, जहां एक बेहतरीन माहौल में आपको मॉक करा के इस तरीके से वीडियो फॉर्म में चीजें दी जाती हैं। और अगर आप गणित में कमजोर हैं, या हमसे पढ़े हैं या कहीं से पढ़े हैं, दोबारा पढ़ना हो और स्ट्रॉन्ग करना हो तो एवन बैंकिंग क्लासेस की ऐप पे जा सकते हैं, या नीचे टैगलाइन पे चलते हुए नंबर पे कॉल करके आप लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच से जुड़ सकते हैं, और बेहतरीन तरीके से डेप्थ कॉन्सेप्ट से आप अपने गणित को मजबूत कर सकते हैं। तो मुलाकात होगी फिर किसी दूसरे वीडियो में इसी वक्त इसी चैनल पे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।